Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Ada 24/7। आज के सेशन में एनटीए के द्वारा जो आंसर कीज रिलीज करी गई हैं, तो आखिर आप किस प्रकार से आंसर कीज को चेक करेंगे, किस प्रकार से मैच करेंगे और कैसे हमें चैलेंज करना है आंसर कीज को, इन सारी ही चीज़ों के ऊपर आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यूजीसी नेट की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू चैलेंज आंसर की फॉर एग्जाम्स डेटेड 27 से 5 सितंबर, ये आ रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आंसर की ये वाली लिंक के ऊपर, इस पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसको आप डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे एंड आपका लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड बन के आएगा जहां पे व्यू रेस्पॉन्स शीट और चैलेंज का ऑप्शन आ रहा होगा। व्यू रेस्पॉन्स शीट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार की आपकी आंसर शीट खुल जाएगी, यानी आपने जिस क्वेश्चन का जो आंसर मार्क किया है रेस्पॉन्सेज आपके इसमें दिखा रहा है। ये कोड के फॉर्मेट में है। जैसे आपका अगर मैं जूम करूं तो देखिए क्वेश्चन का आईडी देके रखा है, ऑप्शंस के आईडी देके रखे हैं, आपने क्या आंसर चूज किया है ये देके रखा है। ऐसा हर एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि क्वेश्चन का आईडी, ऑप्शंस के आईडी और आपने क्या चूज किया है आंसर, ये आपको बता करके रखा गया है। जैसे ही आप चैलेंज पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जो एनटीए के द्वारा ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज हुई हैं वो दिखाई देंगी आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले क्वेश्चन आईडी का करेक्ट आंसर ये देके रखा हुआ है। मैच कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है, मान लो आपके पास में जो भी ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी देखेंगे कि क्वेश्चन आईडी क्या है। तो देखो क्वेश्चन आईडी क्या लिखा है, 3421231576 ये क्वेश्चन आईडी देके रखा है आपको। ठीक है, ऑप्शन आईडी नहीं देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन आईडी देखना है आपको। क्वेश्चन आईडी देखा, क्या लिखा हुआ है 34217764। अब यहाँ पे ढूंढेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 342123157664 ये देके रखा हुआ है। आंसर की करेक्ट क्या देके रखी है, 2 देके रखी हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्क है, 2 आंसर की देके रखी है। हम देखेंगे हमने क्या चूज किया है, हमने भी चूज किया है सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब हमें 2 नंबर मिल गए। अगर ये ऑफिशियल आंसर की यही फाइनल आती है अगर, तो क्योंकि अभी ये प्रोविजनल आंसर की, इट माइट चेंज, अ फ्यू क्वेश्चंस माइट चेंज चैलेंज के बाद में, तो मुझे 2 नंबर मिल गए इसके। इसी प्रकार से अब मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर गई। अब ऐसे आपको मैच करना है, हर एक क्वेश्चन मैच करना है, टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं इसमें आपको। ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको मैच करना पड़ेगा। ऊपर नीचे देके रखे होंगे, ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि हर एक शिफ्ट में जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनके पास में अलग अलग सेट्स आए होते हैं, यानी जम्बल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, किसी के लिए कोई क्वेश्चन पहले कोई क्वेश्चन बाद में आता है। इस वजह से ये आपका जो आंसर की है वो आईडी के फॉर्मेट में आता है, यानी जिसका जो क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो सकता है किसी के में क्वेश्चन नंबर 7 हो, तो वो मैच कैसे करेंगे, आप आईडीज के माध्यम से मैच करेंगे। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या लिखा है 342123157666। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, आंसर की कितनी देके रखी है 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर की। हमने क्या मार्क किया है, हमने सेकंड मार्क किया है। अब यानी मेरा आंसर गलत हो गया। अब आपको लगता है कि जो आपने मार्क किया है ये सही है और जो एनटीए ने मार्क किया है वो गलत है, तो अब आप इसको चैलेंज करोगे। चैलेंज कैसे करोगे, ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे ये वाला इन्होंने 1 दे के रखा है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 2 होने वाला है, तो मैं 2 पे क्लिक कर दूंगी कि भाई मैं चैलेंज करूंगी इसको कि 2 होना चाहिए आंसर की, 1 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं और देखूंगी और सेलेक्ट करूंगी और मैच करने की कोशिश करूंगी कि ये कितना है, 5763 है, मैंने आंसर 3 मार्क किया हुआ है, 63 का यहाँ पे भी 3 है, यानी ये वाला सही है मेरा भी, मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए अभी। इस प्रकार से ये जितनी आंसर कीज हैं आपके सामने क्वेश्चन आईडीज ऑप्शन देके रखा है, आप मैच करोगे कि आपने क्या चूज किया, एनटीए ने क्या मार्क किया, ऐसे आप मैच करने की कोशिश करोगे। अब आपको लग रहा है कि भाई ये वाले क्वेश्चन में 4th ऑप्शन होना चाहिए, ये वाले में फर्स्ट होना चाहिए, ये वाले में फर्स्ट होना चाहिए, ऐसे जो भी आपको लग रहा है, यानी जो आप आंसर की ऑफिशियल चैलेंज करने वाले उसको आप सेलेक्ट करोगे। ये चैलेंज को सेलेक्ट करने के बाद में टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे ये सारे ऑप्शंस के, सारे क्वेश्चंस के बाद में आपके पास में लिखा है क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी आपने जो जो आंसर की क्लेम करी है उसकी एक आप लिस्ट अपलोड करोगे यहाँ पे। अब ये जो लिस्ट आप अपलोड करोगे ये पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, ये जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे, ये इन्होंने लिखा है कि इसका साइज 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, दूसरी बात।
अब जैसे मान लो कि जो भी आपकी लिस्ट थी, मैं यहाँ पे एक रैंडम आपको पीडीएफ क्लिक करके दिखा दे रही हूँ। जैसे मान लो मैंने ये पीडीएफ क्लिक कर दी, इसको क्लिक करने के बाद में अब मेरे पास में ये कैप्चा कोड आ रहा है, इसको मैं डालूंगी, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास में लिस्ट आ जाएगी कि मैंने ये 4 क्वेश्चंस मान लो सेलेक्ट किए थे। ये 4 क्वेश्चंस पे मुझे कैसे क्या मैंने आंसर चूज किया है क्लेम करने के लिए और क्या ऑफिशियल आंसर की है, वो लिस्ट आ जाएगी मेरे पास में। उसके बाद में पेमेंट का नंबर आएगा। आप जितना क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अनुसार 200 रुपए आपको पे करने हैं। यहाँ पे करने के बाद में फिर आप चैलेंज कर पाओगे अपनी आंसर कीज को। ठीक है, तो होपफुली आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि आंसर की कैसे मैच करना है, कैसे क्लेम करना है, या कैसे आप कह सकते हो चैलेंज करना है, वो आप कैसे करोगे। अब क्योंकि एनटीए ने हमसे इतनी भारी फीस ली है, काफ़ी फीस ली, फिर हमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं प्रोवाइड करी गई हैं हमारे सेंटर्स के ऊपर भी, और अब आंसर की चैलेंज में भी हमसे 200 रुपया पर क्वेश्चन चार्ज हो रहा है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे आंसर कीज गलत हैं। तो अगर मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी 10 क्वेश्चन के आंसर की गलत है, तो 200 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हो गए हमारे लिए। तो अब एज ए स्टूडेंट हमारे लिए इतना बड़ा अमाउंट पे करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के शायद इतने बड़े एग्जामिनेशंस में इतनी सारी आंसर कीज गलत दे के रखी हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आप लोगों के बिहाफ पे हमारी जो यूजीसी नेट अड्डा की टीम है वो चैलेंज करेगी, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस चैलेंज करने के फंड्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। तो आपको जो आंसर कीज लगती हैं, आपको लगता है कि ये वाली आंसर की गलत है, इसको मुझे चैलेंज करना चाहिए, तो आप उसको इस सेशन के नीचे एक गूगल फॉर्म दे के रखा है, उस गूगल फॉर्म को फिल करो, आपका सब्जेक्ट डालना, आपका जो भी क्वेश्चन आईडी और वो सारी डिटेल्स हैं उसको डालना कि आपको कौन सा क्वेश्चन लगता है कि आपको चैलेंज करना है, उसको क्लिक कर देना, उसको डाल देना और गूगल फॉर्म भर देना। हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, हम लोग उन सारे ही क्वेश्चंस को चेक करेंगे और उसमें से जो क्वेश्चंस जेन्युइनली चैलेंज करने वाले होंगे, यानी जो क्वेश्चंस के आंसर की जेन्युइनली गलत देखी रखी होगी, वो हम लोग हमारे एंड पे चैलेंज करेंगे। और हमें अगर हेल्प रिक्वायर्ड होगी चैलेंज करने में, जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि आपकी आईडी से चैलेंज करना पड़े कुछ सब्जेक्ट्स में जिसकी आईडीज हमारे पास नहीं होंगी, तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके थ्रू, आपके आईडी के थ्रू चैलेंज करेंगे। पेमेंट उसका जो है वो हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। सो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको देके रखा होगा वो गूगल फॉर्म का लिंक, उसको ज़रूर से भर दीजिएगा ताकि मेजर हम उसको चैलेंज कर पाएँ और जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आए उसके अंदर हमारे पास में जो आंसर्स हैं वो करेक्ट आने चाहिए। सो विल सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट सेशन। एंड आपको कोई भी और हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप इन कर सकते हो। विल सी यू गाइस अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन। एंड इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल UGC Net Adda 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।